So good afternoon, everyone. First of all, the thanks goes to Dr. Varsha Patil, who is the chairman at our university, SPPU University, and then Start thank किया? yes, ma'am. Okay, recording start किया. Okay, fine, fine. Again, you have to repeat this. Okay. Yes. So first of all, I would like to thank Dr. Varsha Patil, who is the chairman of SPPU University, and then I like to thank Dipali ma'am for giving me this opportunity to take this session. So I hope I'm audible properly. Any one of you, if you would respond. Yes. Yes. या थैंक सो लेट स्टार्ट. मतलब आज का सेशन इट्स जस्ट रिवीजन. जो मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया है उसका सिर्फ एक रिवीजन करेंगे, जिससे कुछ पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मेनली क्या है, व्हाट इज हैशिंग. मतलब अगर आपको एग्जाम में आता है कि यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ हैशिंग. सो हैशिंग इज फाइंडिंग एन एड्रेस where the data is to be stored as well as located using a key with the help of the algorithmic function. थोड़ा डेफिनेशन हेवी लग रहा होगा बट आगे समझ में आ जाएगा. और one more definition we have: hashing is a method of directly computing the address of the record with the help of a key by using a suitable mathematical function called hash function. Now what is hash function, hash table, आप लोगों को confusion हो सकता है. तो आगे चलकर जो नेक्स्ट स्लाइड्स है उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हैश फंक्शन, व्हाट इज हैश टेबल. सो बेसिकली ये डेफिनेशन है. अगर आपको पूछा जाता है कि write something about hashing, so you can write these 2 points. Then what is hash table? It is an array based structure used to store key information pairs. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था की वैल्यू पेयर्स कहीं पे, अगर आप लोगों को याद आता होगा तो. सो सेम वेज हैश टेबल में क्या होता है, की इंफॉर्मेशन पेयर्स होती है. So this is a key diagram you can say for the hashing concept, जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझने में. तो इस की डायग्राम को भी हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे जो रिजल्टिंग एड्रेस है, इट इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द रिकॉर्ड्स. तो ये जो एड्रेस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एड्रेस, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द रिकॉर्ड्स. और इसको हम लोग होम एड्रेस भी बोल सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स का जो रिकॉर्ड्स वहां पे स्टोर होने वाले. सो फॉर द एरे टू स्टोर अ रिकॉर्ड इन हैश टेबल, हैश फंक्शन इज यूज्ड और इट इज अप्लाइड टू द की ऑफ रिकॉर्ड बीइंग स्टोर्ड. हियर यू कैन सी, ये जो की है जो रिकॉर्ड स्टोर करने वाली है, उसके उसके पीछे हम लोग हैश फंक्शन लगाते हैं, जिससे इट विल बी इजी टू स्टोर द रिकॉर्ड इन दैट की. इट रिटर्न्स एन इंडेक्स विद इन द रेंज ऑफ हैश टेबल. मतलब बेसिकली हैश फंक्शन अगर अप्लाई करते हैं तो वो रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हमें इजी जाता है हैश टेबल के अंदर. द आइटम इज देन स्टोर्ड इन द टेबल ऑफ दैट इंडेक्स पोजिशन. मतलब वो प्रॉपर इंडेक्स पोजिशन पे स्टोर हो जाता है. तो आई गेस आप लोगों को इंडेक्सिंग जो कंसेप्ट है वो भी पता होगा, और अभी यहाँ पे हम लोगों ने हैशिंग फंक्शन देखा. So moving further, we will be seeing how hashing differs from indexing. It differs in two important ways. So वो दो ways कौन से हैं जिससे hashing और indexing एक दूसरे से differ करते हैं. So they are with hashing, the address generated appears to be random. There is no immediately obvious connection between the key and the location. तो हैशिंग में जो की और लोकेशन होते हैं उनके बीच में कोई भी ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है उसके बीच में. सो इवन दो द की इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड. मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फिर भी वो चीज यूज हो रही है वो रिकॉर्ड का जो भी लोकेशन है वो ट्रैक करने के लिए. फॉर दिस रीजन हैशिंग इज समटाइम रेफर्ड टू एज रैंडमाइजिंग. जैसे एड्रेस जो है वो रैंडमली जनरेट होता है और कोई कनेक्शन नहीं है, सो वी कैन ऑल्सो रेफर हैशिंग एज रैंडमाइजिंग हियर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
with hashing two different keys may be transformed to the same address. मतलब जैसे हम लोगों ने आई थिंक पहले भी देखा था कि दो की, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो कीज जो है हम लोग सेम एड्रेस पे डाल सकते हैं उनको. सो टू रिकॉर्ड्स में बी सेंड टू द सेम प्लेस इन द फाइल. सो जो दो रिकॉर्ड स्टोर होंगे उनका एड्रेस जो है वो सेम होगा. ऐसा पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिकॉर्ड के लिए स्पेसिफिक स्पेशल एड्रेस हो. सो व्हेन दिस ऑकर्स इट इज कॉल्ड एज कोलिजन एंड सम मीन्स मस्ट बी फाउंड टू डील विद इट. अब कोलिजन होगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा. हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें जो चाहिए उसका एड्रेस यही है या फिर वो रिकॉर्ड यही है जो विच वी वांट टू रीड. So it needs to be dealt with. The two or more records that result in the same home address are called as synonyms. अब synonyms हम लोगों को पता है, एक वर्ड है जिस दो वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है तो दे आर नोन एज सिनोनिम्स. सो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज सेम. अब आपको कोलिजन सिनोनिम्स ये सब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मूविंग फर्दर वी विल बी सीइंग in short that what is collision, what is synonyms, etc. So अब हम लोग देखते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. तो इन सेम वे a problem arises when the hash function returns same value when applied to two different keys. मतलब दो डिफरेंट कीज के लिए सेम रिकॉर्ड और सेम एड्रेस हो सकता है, तो तब प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. सो टू हैंडल द सिचुएशन where two records need to be hashed to the same address, we can implement a table structure. मतलब अभी हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर टेबल स्ट्रक्चर में होगा तो हम लोग प्रॉपरली उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपरली जो है अपन समझ सकते हैं. अगर टेबल फॉर्मेट में हम लोग उसको डालते हैं तो वो हमारे लिए भी समझने के लिए इजी होगा. so as to have a room for two or more members at same index position. So if we put it in a table structure, it will be easy for us when there are two records which need to be hashed at the same address. So अब पहले हम लोगों ने देखा था हैश फंक्शन, एक वर्ड आया था. so let's see what is hash function. Hash function is a function that maps a key into the range 0 to max minus 1. So hash function की रेंज क्या होती है? 0 to max minus 1. जो भी मैक्सिमम वैल्यू है -1 अगर करेंगे तो वो हैश फंक्शन की रेंज हो जाएगी. The result of which is used as an index or address to hash table for storing and retrieving data. अब हम लोगों ने देखा था कि जो भी कीज है उनकी वैल्यूज है वो हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे और एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर करनी है. तो जो हैश फंक्शन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन इंडेक्स to the hash table for storing and retrieving data. Through this we can store the data properly. The address generated by hashing function is called as home address. We saw it earlier कि हमने वो की जो भी थी उसके पहले हैश फंक्शन लगाया था और फिर जो एड्रेस है जहाँ पे स्टोर होता है वो रिकॉर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं होम एड्रेस. ऑल होम एड्रेसेस एड्रेस टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेमोरी. मतलब हर एड्रेस एक पर्टिकुलर मेमोरी जो है उसके एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज प्राइम एरिया. Moving further, now we'll see some of the basic definitions बोल सकते हैं या basic concepts we can say related to the hash table. So first comes bucket. What is a bucket? Bucket is an index position in a hash table that can store more than one record. अब जैसे हम लोगों ने देखा कि मोर देन वन रिकॉर्ड, दो कीज है जिनके दो रिकॉर्ड्स है और जो हमें एक ही एड्रेस में या एक ही इंडेक्स पे स्टोर करने हैं. So we can so bucket is that index position in the hash table where we can store more than one data. So bucket अगर होगा तो it will be easy for us to store multiple datas or multiple records at one index position. When the same index position is mapped with two keys, then both the records are stored in same bucket. So same अगर हमें multiple records store करने हैं कोई एक जगह पे तो we can use bucket there. नेक्स्ट कम्स कोलिजन. आप लोगों ने देखा होगा, वी हैव सीन बिफोर दैट कोलिजन होता है तो ऑब्वियसली कहीं पर भी रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लो, कहीं कोलिजन होता है तो वी विल फेस प्रॉब्लम्स. सो व्हाट इज कोलिजन? बेसिकली इट इज रिजल्ट ऑफ टू कीज
हैशिंग इनटू सेम एड्रेस. कोलिजन इज रिजल्ट ऑफ टू कीज हैशिंग इनटू सेम एड्रेस. मतलब मल्टीपल कीज अगर एक ही जगह पे एक ही एड्रेस में हैश हो जाएंगी तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा और वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कीज ज्यादा है और उनका एड्रेस या इंडेक्स जो भी है वो सेम रहेगा. और एक वर्ड हम लोगों ने देखा था सिनोनिम. नॉर्मली वी नो व्हाट इज सिनोनिम, बट इन रिलेटेड टू this topic, keys those hash to the same address are called as synonyms. मतलब अभी जो भी हमारा कंसेप्ट चल रहा है कि हम मल्टीपल कीज एक सेम एड्रेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो वो जो भी कीज है जो सेम एड्रेस पे हैश होने वाली है, तो दोज कीज आर नोन एज सिनोनिम्स. इन द कॉन्टेक्स्ट विथ दिस टॉपिक, keys those hash to the same address are called as synonyms. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक या जो भी हम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है ओवरफ्लो. तो ओवरफ्लो मतलब क्या? द रिजल्ट ऑफ मोर कीज हैशिंग टू द सेम एड्रेस. अगेन द सेम कंसेप्ट जो हमने बकेट का देखा. रिजल्ट ऑफ मोर कीज मतलब मल्टीपल कीज विच हैश टू द सेम एड्रेस, एंड इफ देर इज नो रूम इन द बकेट. मतलब अब हम लोग जैसे देख सकते हैं, अगर कोई पानी का ग्लास है और वो पूरा भर चुका है और उसमें अभी जगह ही नहीं है और पानी भरने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा. So say in the same way, the result of more keys hashing to the same address, and if there is no room in the bucket, मतलब bucket जो है इस टॉपिक के रिलेटेड, जो भी bucket वो जो इंडेक्स पोजीशन है अगर वो फिल है पूरा और वहां पे कोई रूम ही बचा नहीं है, तो फिर then it is said that overflow has occurred. ऑब्वियसली हम कहीं पर भी देखेंगे, अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा उसको कंप्लीटली फिल कर दो और उसमें और कुछ ऐड करने की कोशिश करोगे तो इट विल ऑब्वियसली ओवरफ्लो. जैसे मैंने पानी का एग्जांपल लिया था, नॉर्मल जनरल एग्जांपल है. सो कोलिजन एंड ओवरफ्लो आर सिनोनिम्स व्हेन बकेट इज ऑफ साइज 1. मतलब कोलिजन भी अगर होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और अगर आप एक ही इंडेक्स पोजीशन पे बहुत सारी कीज डालते जाओगे तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो हो जाएगा. बकेट विल not have enough rooms for that. So this is something known as overflow. अगर ज्यादा कीज हैश हो जाती है सेम एड्रेस पे और बकेट में रूम नहीं है कोई भी एम्प्टी, तो देन इट विल बी सेड दैट ओवरफ्लो हैज ऑकर्ड इन दिस केस. सो अब अभी दो कंसेप्ट्स ऐसे आते हैं, ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग. तो I'm not taking this in detail. मतलब जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ यहाँ पे what is open hashing and what is closed hashing. So basically open hashing is when we allow records to be stored in potentially unlimited space. ओपन मतलब अनलिमिटेड, जिसको कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी उसमें रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हो. इट विल नॉट ओवरफ्लो, या उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आप you can store this much amount और इतना ही आप स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा. ओपन और एक्सटर्नल हैशिंग क्या होता है? जहां पे आप लोग पोटेंशियली अनलिमिटेड स्पेस होती है टू स्टोर द रिकॉर्ड्स. इट इज कॉल्ड एज ओपन और एक्सटर्नल हैशिंग. there are many concepts related to open और external hashing, but basically जो basic concept क्या है open और external hashing का? When we allow records to be stored in potentially unlimited space, this is known as open or external hashing. Open मतलब आप समझ सकते हो कि we are free to store, जितना भी हमको स्टोर करना है रिकॉर्ड हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसमें. उसके बाद आता है क्लोज्ड और इंटरनल हैशिंग. क्लोज्ड मतलब उसको कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस है या कुछ लिमिट है कि उतनी ही फिक्स्ड स्पेस आपको दी जाएगी टू स्टोर द रिकॉर्ड्स. सो व्हाट इज closed or internal hashing? When we use fixed space for storage, eventually limiting the number of records to be stored, is called as closed or internal hashing. अब जैसे open hashing में था कि हमारे पास unlimited space थी to store the records, यहाँ पे we have fixed space और number of records भी जो है हमें स्टोर करने वो भी लिमिटेड है यहाँ पे. सो ओपन हैशिंग में हमारे पास स्कोप बहुत था कि हम लोग जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते, बट इन क्लोज्ड हैशिंग वी हैव फिक्स्ड स्पेस. मतलब हमको पता है कि इतनी ही स्पेस है
और हम इतने ही रिकॉर्ड्स वहां पे स्टोर कर सकते हैं. सो इट इज नोन एज क्लोज्ड और इंटरनल हैशिंग. मूविंग फर्दर, फिर से यहाँ पे आता है हैश फंक्शन. बेसिक डेफिनेशन है हैश फंक्शन की, जैसे हम लोग ने पहले देखा था कि हैश फंक्शन की जो रेंज होती है, अगर किसी को याद है व्हाट इज द रेंज ऑफ हैश फंक्शन. अभी 2 मिनट पहले ही देखा था हम लोगों ने. व्हाट इज द रेंज ऑफ हैश फंक्शन? मैक्स -1. रेंज, या आप सही हो काफी हद तक, बट इट इज 0 to max -1. रेंज मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट विल एंड एट whatever the maximum value we have -1. so that is the range of hash function. यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है वो है हैश फंक्शन इज एन अरिथमेटिक फंक्शन that transforms a key into an address and the address is used for storing and retrieving data. जैसे हमने वो की डायग्राम देखा था जहाँ पे एड्रेस जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द की, और उस की के साथ हम लोगों ने हैश फंक्शन लगाया था. सो यू कैन रिलेट विद दैट की डायग्राम एंड आप लोग ये समझ सकते हो डेफिनेशन. हैश फंक्शन इज एन अरिथमेटिक फंक्शन that transforms a key into an address. मतलब की को अगर आप हैश फंक्शन लगाते हो तो it will be transformed into an address and then the address will be used for storing or retrieving the records which you want to store there. नेक्स्ट, हैश फंक्शन में भी आता है परफेक्ट हैश फंक्शन. जैसे हम सब तो परफेक्ट नहीं है, बट ऐसे होते हैं कुछ लोग की जो हर चीज में परफेक्ट होते हैं. सो यहाँ पे भी हैश फंक्शन में भी एक और सब टॉपिक वी कैन से इट इज परफेक्ट हैश फंक्शन. सो व्हाट इज इट? द हैश फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स डिफरेंट कीज इनटू डिफरेंट एड्रेसेस. मतलब पहले हम लोगों ने क्या देखा, मल्टीपल कीज कैन बी स्टोर्ड इनटू सिंगल एड्रेस. दैट वाज डन बाय हैश फंक्शन. बट अगर हम लोग परफेक्ट हैश फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, जितनी भी डिफरेंट कीज है उनको डिफरेंट एड्रेसेस पे स्टोर करेगा. So that is known as perfect hash function. The worth of hash function depends on how well it avoids collision. Obviously अगर आपको परफेक्ट होना है तो यू हैव टू नो कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज आप फेस करोगे, हाउ यू विल रिजॉल्व दैट. सो यहाँ पे भी वही है, परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन अवॉइड करेगा या ओवरफ्लो इट विल अवॉइड, तभी जाके वो परफेक्ट हैश फंक्शन होगा. जब different keys are stored into different addresses, at that time we know that it is perfect and it would be more easier for us to understand. So this is perfect hash function. Next concept is load density. Load density क्या है? The maximum storage capacity, that is maximum number of records that can be accommodated. मतलब लोड करना मतलब क्या, हम लोग कोई एक कैपेसिटी है या कोई एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें हम लोग रिकॉर्ड्स अकोमोडेट कर रहे हैं, मतलब वी आर लोडिंग इनटू इट. सो इट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पे हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं. दैट इज नोन एज लोडिंग डेंसिटी. मतलब जो कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी से हम लोग रिकॉर्ड्स को अकोमोडेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मेमोरी में या पर्टिकुलर कोई एड्रेस में, so it is called as loading density. Next, hash table देखा था हमने पहले. Now here comes full table. तो full table क्या होता है? Full table is one in which all the locations are occupied. जितने भी लोकेशंस है, जितने भी कीज है, उनके जो भी डिफरेंट एड्रेसेस है, उन सब के लोकेशंस एक ही टेबल में ऑक्यूपाई होते हैं एंड दैट टेबल इज नोन एज फुल टेबल. Owing to the characteristics of hash functions, there are always empty locations. ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी locations है वो सारे occupied ही हो. There can be some locations which will be empty also. So this is the short concept full table, जहाँ पे जितने भी locations है वो सारे occupy हो जाते हैं. नेक्स्ट लोड डेंसिटी देखी थी, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज लोड फैक्टर. तो लोड फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? लोड फैक्टर इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन टेबल डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टेबल. मतलब अगर
कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं या कुछ ऐसा आता है, व्हाट इज लोड फैक्टर? सो बेसिक डेफिनेशन इज लोड फैक्टर इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर स्टोर्ड इन टेबल divided by the maximum capacity of table and it is expressed in the terms of percentage. मतलब ये एक परसेंटेज वैल्यू है. ऑब्वियसली वी नो फैक्टर है मतलब परसेंटेज ही होगा, तो वो परसेंटेज का रेशो क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हम लोग स्टोर करते हैं टेबल के अंदर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम कैपेसिटी. नाउ मैक्सिमम कैपेसिटी मींस द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द टेबल. सो दिस इज द लोड फैक्टर. नेक्स्ट कम्स रीहैशिंग. हैशिंग देख ली, तो अब व्हाट इज रीहैशिंग? Rehashing is with respect to close hashing. When we try to store the record with key 1 at the bucket. Now hash into key 1, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग की लगाते हैं तो उसके पहले हमको hash फंक्शन लगाना पड़ता है. And find that it already holds a record. It is collision situation. अब मल्टीपल कीज अगर आप लोग एक ही जगह पे या एक ही इंडेक्स पे डाल दोगे तो ऑब्वियसली वहां पे कोलिजन हो जाएगा. सो टू हैंडल दिस कोलिजन we use a strategy to choose a sequence of alternative locations. मतलब अगर की 1, की 2, की 3 या की 1 ही आपने बार बार डाल दी वहां पे, तो क्या होगा? वहां पे कोलिजन हो जाएगा. तो अल्टरनेटिव लोकेशन जब हम लोग चूज करते हैं, जैसे कि #1 इंटू की 1 अगर डाला, #1 इन ब्रैकेट की 1, देन #2 इन ब्रैकेट की 2 एंड सो ऑन, जितने भी कीज रहेंगे उस बकेट के अंदर, सो एज टू प्लेस द रिकॉर्ड विथ की 1. मतलब की 1 ही रहेगी बट हम लोग उसमें डिफरेंट हैश फंक्शंस लगा रहे हैं. मतलब वहां पे हम लोग रीहैशिंग कर रहे हैं. की 1 ही है लेकिन हैश फंक्शन रीहैश हो रहा है, मतलब #1 फिर #2 फिर #3 एंड सो ऑन इट विल बी. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज रीहैशिंग. मतलब we are repeating the step, we are repeating the hash function as #1 key 1 #2 key 2 in such a way. So this is known as rehashing. So next there are some hash functions. तो बेसिकली कुछ हैश फंक्शंस है. डिवीजन मेथड आता है उसमें, मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्सट्रैक्शन मेथड, मिड स्क्वायर हैशिंग, फोल्डिंग टेक्निक, रोटेशन, यूनिवर्सल हैशिंग. दीज ऑल आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ हैश फंक्शन. ये हम लोग सब we'll see in detail afterwards, but first we will focus on the features of a good hash function. Obviously for a good hash function, what are the features that should be there? First feature is the average performance of hashing depends on how hash function distributes the set of keys among the slot. जैसे हमने देखा perfect hash function, तो to be specific or to give the average performance, we hash function will have to distribute the set of keys properly among the slots. So this is the first feature for a good hash function. Assumption is that any given record is equally likely to hash into any of the slots independently of whether any record has been already hashed into it. मतलब जहां पे कोलिजन ना हो, ऐसा assumption है कि record is equally to be hashed into any of the slot. अब वो आपकी मर्जी है आपको कौन से slot में या कौन से index पे आपको उस record को store करना है. Next is this assumption is called as simple uniform hashing. जो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा, इट वाज द कंसेप्ट नोन एज सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, जहां पे आप रिकॉर्ड इन यू कैन इंडिपेंडेंटली स्टोर द रिकॉर्ड इन विच एवर स्लॉट you feel you have to store it. So a good hash function is one which satisfies the assumption of simple uniform hashing. So feature क्या है good hash function का? अगला feature है कि it should satisfy the assumption of simple uniform hashing. Moving further, नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है एड्रेसेस जनरेटेड फ्रॉम द की आर यूनिफॉर्मली एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा नहीं है कि कोई लाइन में है और आपको लाइन वाइज उसको स्लॉट में अकोमोडेट करना है. नहीं, आप लोग रैंडमली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट सिर्फ इतना है कि इट शुड बी डन यूनिफॉर्मली इन अ प्रॉपर वे. एड्रेसेस जो जनरेट होते हैं उनको यूनिफॉर्मली, भले ही आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करो, बट इट शुड बी डन यूनिफॉर्मली.
नेक्स्ट फीचर क्या आता है, स्मॉल वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ की will cause large variations in record addresses to distribute records. मतलब जब सिमिलर कीज है और एक ही एड्रेस पे मल्टीपल कीज आपको स्टोर करनी है तो वहां पे वेरिएशंस आ सकते हैं और यू मे फेस सम प्रॉब्लम्स. So the hashing function must minimize the collision. For a good hashing function, the next feature is सबसे मेन उसको collision avoid करना पड़ेगा. So to avoid collision, it will have to look after that कैसे वो properly सब जो भी एड्रेसेस है, जो भी रिकॉर्ड्स है, वो एक पर्टिकुलर इसमें या डिफरेंट एड्रेसेस पे स्टोर करते हो. सो दिस शुड बी डन यूनिफॉर्मली. सो नेक्स्ट फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हैशिंग फंक्शन का, दैट इट शुड मिनिमाइज द कोलिजन. सो दिस वाज ऑल which I had to explain today. Remaining जो भी methods है, division method, multiplication method, that would be taught in the next coming sessions. So I hope सबको समझ में आया होगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और आपको लगता है कि कोई टॉपिक फिर से लाइक रिवाइज करना चाहिए, तो वी हैव 7 minutes in our hand, so you can ask. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. अब आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ फिर से लेना है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो. Yes, students ask the question. Actually, first of all, I congratulate to her. She has conducted very well session. So all points have revised here. Okay, everyone enjoying this session. And first of all, if you have any query related to any kind of point, you can ask, no problem. थैंक यू मैम. हाँ, आप लोगों को जो भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक भी फिर से लेना है तो वो भी आप लोग बता सकते हो. और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. इतना अच्छा थोड़ी पढ़ाया होगा मैंने, किसी को कोई डाउट ही नहीं है या फिर कुछ समझा ही नहीं. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो प्राची. ओके, एक ही स्टूडेंट ने बोला, मतलब वो अकेला ही सुन रहा था क्या? No, Prachi, all clear. ओके, थैंक यू. और कोई है, मतलब जितने भी 31 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, आप लोगों को लगता है कि कुछ रिपीट करना है या फिर कोई डाउट? Last 4 minutes are remaining, so yeah, you have 4 minutes with you if you want to ask anything. Hello, Prachi. If anybody having no doubt, so you can elaborate next point. So what are the next points are? You can just so that students also are aware what are the points are remaining from first unit. It's a small and we can say it's sweet small unit.
Yes, yes, yes. Parts are given total number of hello. Yes, ma'am. Okay, fine. सो मतलब ये यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया, बट इसके आगे आप लोग इस यूनिट में और क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले तो एज आई सेड बिफोर, यहाँ पे कुछ मेथड्स है, उसमें से फर्स्ट आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, मैं सिर्फ आपको अभी टॉपिक के नाम बता देती हूँ, विल सी इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। इट्स डिवीजन मेथड, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन वी हैव एक्सट्रैक्शन मेथड, उसके बाद है सम कीज एंड एड्रेसिंग यूजिंग डिजिट एक्सट्रैक्शन, ये भी एक टॉपिक है। देन यू हैव द मिड। Okay, fine. So I hope everyone clear today's topic.